खुल जाएंगे आपके सारे रास्ते। परीक्षा में सिलेक्शन ले तो सही, जीवन में सब होगा हासिल। तू सिलेक्शन की जिद पर अड़ तो सही। आदित्य क्लासेस याम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास रामसर साइट इन इंडिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित रहेगी। जैसा कि आप जानते होंगे, वन लाइनर करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। मैंने आपसे बताया भी था कि वन लाइनर करंट अफेयर की सीरीज के जो है एमसीक्यू भी हल कराए जाएंगे। उसी क्रम में ये दूसरे क्लास की एमसीक्यू हैं। जितने भी पीडीएफ बने हैं या क्लास बने हैं उसकी दूसरी ये क्लास है, याद रखिएगा। बार बार एग्जाम में आने वाले रामसर सम्मेलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला इसमें है। अंत तक बने रहिएगा, आपकी परीक्षा में जरूर इसमें से एक दो क्वेश्चन आने हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले जो है, वर्तमान अक्टूबर 2024 तक भारत में कितने रामसर स्थल हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कितने रामसर स्थल है, क्योंकि 2024 में ये आंकड़ा दो बार बदला। पहला ऑप्शन दिया है 80, 82, 85, 86। अगर आपको जो भी आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। आंसर क्या होगा? 85 आंसर होगा, याद रखिएगा। वर्तमान जो है अक्टूबर 2024 में 85 रामसर सम्मेलन है, जिसमें सबसे अधिक 18 तमिलनाडु राज्य में है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का पूछेगा तो उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट है, ये आप याद रखिएगा। एक दूसरी बात ये भी बताना था कि सबसे पुराना कह सकते हैं चिल्का झील रामसर साइट को लिया गया, सबसे पुराना या सबसे पहले। सबसे बड़े की बात होगी तो सुंदरबन डेल्टा, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल का। सबसे छोटा की बात होगी तो रेणुका आर्द्रभूमि जो है हिमाचल प्रदेश का, याद रखिएगा। ऐसे प्रश्न के जो है सभी राज्यों के कुछ न कुछ पूछे जाते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है, रामसर भूमि संरक्षण में कब शामिल हुआ? यानी भारत रामसर भूमि संरक्षण में कब शामिल हुआ? चार ऑप्शन, 1980 में, 1982 में, 1984 में, 1985 में। आंसर होगा 1982 में। इस क्लास को देखने से पहले जो वन लाइनर वाली क्लास आप देख के फिर इसको देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आएगा और आंसर आप तुरंत बता देंगे। ठीक है, जब ये जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया, आंसर मैं प्रश्न पढ़ूं, आंसर क्या होगा, तो आंसर आप मन में ही वहीं से तुरंत बोल दीजिए जहां से भी ये वीडियो आप देख रहे होंगे। इस प्रतिक्रिया को कोई देखे या न देखे, ऊपर वाला जरूर देख रहा होगा। इसलिए जो है आप जो भी प्रश्न बोले आंसर दे दीजिए या कमेंट कर दीजिए। ठीक है, अब देखिएगा तीसरा प्रश्न क्या है। भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? कब लागू हुआ था? चार ऑप्शन, पहला 1987 में, 1980 में, 1972 में, 1997 में। क्या आंसर होगा? तो 1987 में, याद रखिएगा। भारत आर्द्र भूमि संरक्षण जो है, भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रथम बार आर्द्र भूमि संरक्षण किस देश में हुआ था? प्रथम बार आर्द्र भूमि संरक्षण किस देश में हुआ था? चार ऑप्शन, इजराइल में, इटली में, इराक में, ईरान में। कहाँ हुआ था पहली बार? तो पहली बार ईरान में हुआ था। कब हुआ था? 2 फरवरी को हुआ था। किस सन में हुआ था? 1971 में हुआ था, याद रखिएगा। इसीलिए 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, प्रथम बार आर्द्र भूमि संरक्षण किस तिथि को हुआ? अभी हमने आंसर दिया, प्रथम बार आर्द्र भूमि संरक्षण किस तिथि को हुआ? चार ऑप्शन आप देख रहे होंगे। पहला 2 फरवरी 1871 में, 2 फरवरी 1970 में, 2 फरवरी 1971 में, 2 फरवरी 1972 में। आंसर हो जाएगा आपका 2 फरवरी 1971 में पहली बार हुआ। और जगह क्या था? रामसर स्थल एक जगह था, किस देश में था? ईरान में था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टेस्ट सीरीज हमारी टीम द्वारा तैयार किया गया है, महत्वपूर्ण है। अपने स्कोर को बढ़ाने के लिए इसे आपको जरूर ले लेना चाहिए। अभी इसके विषय में बताते हैं। इसकी वैलिडिटी याद रखिएगा, यूपीएचएससी 51 के एग्जाम डेट तक रहेगी और इसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के समान अध्ययन के जीके के मिलेंगे, जो सभी एग्जाम में भी काम आएंगे। किसी भी एग्जाम को चाहे तो टेस्ट ले सकते हैं। इसमें आपको ई पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद उसी पीडीएफ पे वीडियो मिलेंगे, उसी वीडियो पे टेस्ट मिलेंगे, फिर आपको फाइनल टेस्ट मिलेगा, तब जाकर जीएस पेपर में पूर्णता आएगा। यानी एक ही चीज़ को 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। इसमें आपको ई पीडीएफ नोट्स मिलेगा, बायलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में मिलेगा,
2014 से लेकर अब तक के इसमें साल भर पेपर आपको मिलेंगे। इसमें रेगुलर प्रैक्टिस सेट एग्जाम जब तक न हो जाए कुछ न कुछ क्लास के पीडीएफ वीडियो टेस्ट आपको मिलते रहेंगे। रेगुलर सीक्वेंस में सभी क्लास सिलेबस के अनुसार मिलेंगे। यूट्यूब पे सभी क्लासेस नहीं मिलते हैं, कुछ क्लासेस अनलिस्टेड हो जाते हैं, समझ में आपको यूट्यूब पे पूर्ण रूप से नहीं आएगा, आपको ये टेस्ट ले लेना चाहिए। उसके बाद टेस्ट सीरीज के रूप में सैकड़ों की संख्या में मॉडल पेपर, सिलेबस वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट मिलेगा। इसका रेट 1999 है, लेकिन अभी इस समय को देखते हुए 1299 रुपया में ये दिया जा रहा है। याद रखिएगा, अभ्यास करने से पूर्णता आती है, जितना अभ्यास करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपनी गलतियों को एग्जाम से पहले प्रैक्टिस करके सुधारें, ताकि वो गलतियां एग्जाम सेंटर में आपकी ताकत बनकर आपको जीत दिलाए। ठीक है। दूसरी बात की मेरे द्वारा ये फ्री में आपको पर डे टेस्ट कराया जाता है, चाहे आप कोर्स को खरीदे हो या ना खरीदे हो। टेलीग्राम ग्रुप पे आइए और इसमें जो है पर डे जो है सुबह आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक ठाक इंडिया के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं टीम द्वारा उसको एक दिन पहले निकाल के उसको डाल दिया जाता है और पर डे आप इसको टेस्ट को दीजिए। आप महसूस करेंगे एक हफ्ते में ही आपकी जानकारी धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। ठीक है। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहे तो जुड़ सकते हैं, ये नंबर है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको टेलीग्राम की लिंक दी जा सकती है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको टेस्ट खरीदने की लिंक दी जा सकती है, या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको ये मेरी नई बुक 249 रुपये में मात्र है, याद रखिएगा। और जीएस का बिल्कुल ये टॉनिक है, ये बिल्कुल डिमांडेड बुक है, 2 बार जो है ये स्टार्ट हो चुका है और इसकी जो है लिमिटेड बुक अवेलेबल है, क्योंकि एग्जाम है नहीं अभी। सभी यूनिट के कुल 50 चैप्टर हैं, एक चैप्टर से 30 प्रश्न है। करंट अफेयर बिल्कुल अपडेटेड है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जीएस के चुनिंदा अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें शामिल है। और अगर इसके आप जो है अमेजन के माध्यम से मंगा सकते हैं। बुक को यदि मैं दिखाना चाहूँ, ये बुक है, आप देख सकते हैं इसी कड़ी में सभी बुक निकल रहे हैं। और उसी सीरीज में जैसे ये सिलेबस है, आपको इस पे स्क्रीन पे दिखाते हैं, जैसे आप सिलेबस देख रहे होंगे, एकदम सिलेबस के अनुसार जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के जीएस पेपर के अनुसार इसको बनाया गया है। और ये देखेंगे आप 50 चैप्टर इसमें दिए गए हैं। आप चाहे तो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करते हो या जीएस आपका कमजोर हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, पीसीएस हो या आरओ हो या एसएससी, रेलवे, किसी भी चीज़ की तैयारी करते हो, अगर देखा जाए तो ये 3 चैप्टर छोड़ के अगर जो है सब में ये आते हैं, याद रखिएगा, तो कोई भी इसको ले सकता है और ये निश्चित ही आपकी जानकारी को बढ़ाएगा, ग्रोथ करेगा। ये पुस्तक अमेजन के माध्यम से आप अभी मंगा सकते हैं, अपडेटेड है ये। आइए देखते हैं आगे क्लास। भारत में सबसे पहले रामसर सूची में शामिल स्थल कौन सा है? 4 ऑप्शन आप देख रहे होंगे, सुंदरवन, दूसरा चिल्का झील, तीसरा रेणुका और चौथा नंज नारायण। तो आंसर क्या होगा? चिल्का झील। याद रखिएगा, सबसे पहले कहाँ है? चिल्का झील, उड़ीसा में है। इसे अनूप झील के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका पानी कभी सूखता नहीं है, याद रखिएगा, और समुद्र के ज्वार भाटा से इसका पानी आता है, बिल्कुल किनारे में है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का 85वां रामसर सूची में शामिल स्थल है। 4 देखे से होंगे आप इसमें से। पहला ऑप्शन नंजरायण पंछी अभ्यारण्य, दूसरा नकटी पंछी अभ्यारण्य, तीसरा नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य और चौथा नाल सरोवर पंछी अभ्यारण्य। याद रखिएगा, 85वां की बात करेगा, आंसर हो जाएगा पहला। ये है कहाँ? ये तमिलनाडु में है, याद रखिएगा, तमिलनाडु में है ये। एक दिन गलती से क्लास में जो है रिदम पढ़ाते पढ़ाते मध्य प्रदेश मुख से निकल गया था। नंजनारायण पंछी अभ्यारण्य कहाँ है? तमिलनाडु, याद रखिएगा। नकटी पंछी अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में है, याद रखिएगा। और नवाबगंज पंछी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद नाल सरोवर पंछी अभ्यारण्य कहाँ है? ये गुजरात में है, याद रखिएगा। ठीक है, यानी 85वां पूछेगा तो नंजनारायण पंछी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि जरूर जो भी पढ़ाऊँ आप सबको याद हो जाए, इस हिसाब से पढ़ाता हूँ कि भारत के किस स्थल में सबसे अधिक रामसर सूची है। सबसे अधिक रामसर सूची किस स्थल में है? कहाँ पे है? केरल में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो कहाँ? तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। और कितने हैं? 18 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इसमें से उत्तर प्रदेश में रामसर सूची में संख्या कितनी है? तो 10 है। ठीक है, 10 संख्या उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि तमिलनाडु में रामसर सूची स्थल की संख्या कितनी है। अभी बताए थे 15, 16, 17, 18। आंसर क्या होगा? 18 जो है तमिलनाडु में रामसर सूची में इसकी संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? भितरकनिका मैंग्रोव, सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र, तीसरा नागी पंछी अभ्यारण्य, चौथा इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़े की बात करेगा तो बताए थे आपसे सुंदरबन का डेल्टा, याद रखिएगा। ये कहाँ है? ये पश्चिम बंगाल में है, याद रखिएगा।
पश्चिम बंगाल का सुंदरबन का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा के साथ साथ विश्व का भी सबसे बड़ा ये डेल्टा है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे आप, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? भारत का सबसे छोटा कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया है रेणुका आर्द्रभूमि, दूसरा भोज आर्द्रभूमि, तीसरा हीराकुंड रिजर्व और चौथा मन्नार की खाड़ी। तो याद रखिएगा सबसे छोटा आपका रेणुका आर्द्रभूमि ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। सेब की डलिया किसे कहते हैं? हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। यानी ये रेणुका आर्द्रभूमि कहाँ है? सबसे छोटा है और हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग घबराइएगा नहीं, अभी एग्जाम आने वाला है, एग्जाम डेट जैसे आएगा मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, टीम प्लानिंग कर रही है, आपको जीएस पेपर में कोशिश पूरी रहेगी 25 प्लस दिलवा दिया जाए, एक एक चीज रटवा दिया जाए, एक एक चीज को मैं 2-2 बार 3-3 बार बोल के आप सभी बुलवा के याद करा दूंगा, ये मेरा वादा है। अभी एग्जाम डेट आने दीजिए, फिर भी रोज पढ़ते रहिए, कुछ कुछ पढ़ते रहिए। विश्व में सबसे पहले किस स्थान को रामसर सूची में शामिल किया गया था? विश्व में सबसे पहले किस स्थान को रामसर सूची में शामिल किया गया था? अच्छा, विश्व की बात आ गई, देखिएगा भारत की बात आई तो चिल्का झील, और विश्व की बात आ गई, एक क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पंतानाल वेटलैंड ब्राजील, फंडी की खाड़ी कनाडा और कोरबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया और टिटिका झील पेरू। आंसर क्या होगा इसमें से? तीसरा आंसर हो जाएगा कोरबोर्ग प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया होगा। ठीक है, ये विश्व में सबसे जो है पहले रामसर सूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, भारत की सबसे पुरानी रामसर स्थल कौन सा है? भारत का सबसे पुराना रामसर स्थल कौन सा है? सिरपुर आर्द्रभूमि, चिल्का झील, हैदरपुर वेटलैंड, रुद्रसागर झील। तो सबसे पुराना कौन सा होगा? सबसे पुराना वही होगा जो सबसे पहले शामिल होगा। तो सबसे पहले क्या बताए थे? ये उड़ीसा वाला आपका चिल्का झील। ठीक है, और ये याद रखिएगा चिल्का झील क्या है, अगर आप एग्जाम में पूछे, यहाँ 2 कंफ्यूजन बता दे, लवणता में सबसे बड़ा झील, लवणता में सबसे बड़ा झील चिल्का झील है, लेकिन सबसे अधिक लवणता किसका है? सांभर झील में है। यानी 1 लीटर पानी में जितना नमक की मात्रा होगी वो सबसे अधिक लवणता कहलाएगी। सबसे अधिक लवणता कहाँ है? सांभर झील में। और सबसे बड़ा जो है लवणता वाला झील, अधिक की बात नहीं हो रही है, चिल्का झील होगा, ये भी याद रखिएगा, अनूप झील के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, इसमें से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताइए? कर्नाटक में, वही से बोलिए, कर्नाटक में, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान। कोई सुने न सुने, ऊपर वाला सुन रहा है और मेहनत का फल जरूर देगा। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक में, गुजरात में, उड़ीसा में, राजस्थान में। आंसर क्या होगा? राजस्थान में है। ठीक है, इंग्लिश पे भी लगाते हैं आंसर, राजस्थान में होगा। ठीक है, विश्व में होगा यहाँ पे। विश्व में सबसे अधिक रामसर स्थल वाला देश कौन सा है? ठीक है, कौन देश में सबसे अधिक रामसर स्थल है ये बताना है। यूके में, यूएसए में, यूएई में, इंडिया में। तो याद रखिएगा यूके में या ब्रिटेन में, याद रखिएगा सबसे अधिक रामसर स्थल वाला ये देश है। ठीक है, नेक्स्ट है, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? रामसर स्थल समझ रहे हैं ना, आर्द्रभूमि, कछाड़ क्षेत्र जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीकरण को रोकना, दूसरा वृक्षारोपण में वृद्धि हेतु, तीसरा है आर्द्र संरक्षण हेतु और चौथा है स्वच्छ वायु हेतु। क्या आंसर होगा इसमें से? आर्द्र संरक्षण हेतु तीसरा आंसर इसमें से बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा बात कर रहा है, सबसे पहले वाला तो ऑस्ट्रेलिया वाला था, सबसे बड़ा की बात हो रही है। ककाडू राष्ट्रीय उद्यान ऑस्ट्रेलिया, पंतानाल आर्द्रभूमि ब्राजील, फंडी की खाड़ी कनाडा, सुंदरबन भारत। तो विश्व में सबसे बड़ा याद रखिएगा रामसर स्थल की बात हो रही है तो पंतानाल आर्द्रभूमि ब्राजील, पंतानाल आर्द्रभूमि ब्राजील। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजील की राजधानी क्या है? और विश्व में एक जगह रियो डी जेनेरियो, जिसे दूसरी फैशन नगरी के नाम से जाना जाता है, तो रियो डी जेनेरियो किस देश में है ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट, रामसर सूची में शामिल होने के लिए क्या महत्वपूर्ण स्तर है? वैसे फैशन नगरी याद रखिएगा पेरिस को भी कहा जाता है, मैंने दूसरा कहा, दूसरा विश्व का फैशन नगरी किसे कहा था। ठीक है, रामसर सूची में शामिल होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? रामसर सूची में शामिल होने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? पहला दिया है वन्यजीव की विविधता, दूसरा आर्द्रभूमि की विविधता, तीसरा पर्यटन का महत्व, चौथा उद्योग का महत्व। आंसर हो जाएगा इसमें से दूसरा हो जाएगा आर्द्रभूमि की विविधता। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, वेटलैंड दिवस सबसे आसान है। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? देखिए प्रश्न बताइए आप, कब मनाया जाता है? 2 जनवरी को, 2 मार्च को, 2 मई को
2 फरवरी को आंसर हो जाएगा आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। ऐसे ऐसे प्रश्न आए तो समझ लीजिए आंख बंद करके एग्जाम में गोला करिएगा। आंख बंद करने का मतलब कि एकदम झट झट से इतना पढ़ लीजिए कि परीक्षा में जितने प्रश्न आए आसान लगे। रामसर सम्मेलन संरक्षण से संबंधित है। रामसर संरक्षण किस संरक्षण से संबंधित है? जैव ईंधन से, वन से, नम भूमि से, शुष्क भूमि से। शुष्क भूमि से आंसर क्या होगा? दूसरा नम भूमि, वही बताए थे, कछाड़ क्षेत्र। अब देखिएगा इंपॉर्टेंट, ये लंबे लंबे प्रश्न आएंगे तो आपसे गलत नहीं होने चाहिए। देखिएगा लिखा है पारिस्थितिकी निकाय में आर्द्र भूमि संबंधित कौन सा कथन असत्य है? जहां असत्य लिखा है, नहीं लिखा रहेगा प्रश्न में, वहां गोला कर लीजिएगा और दिमाग वहां उल्टा काम करता है, याद रखिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखेंगे पहला लिखा है, कौन सा इसमें से असत्य पूछा जा रहा है? आर्द्र भूमि क्षेत्र जलीय तथा शुष्क स्थलीय क्षेत्र के बीच का क्षेत्र है। ये सही है कि गलत है? बिल्कुल ये सत्य है, ये असत्य नहीं है। पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। जब बाढ़ आता है तो ये आर्द्र भूमि क्या करता है? आर्द्र भूमि के ऊपर भी जब बाढ़ आ जाता है तो आर्द्र भूमि पोषक तत्वों को संचित कर लेता है, और बाढ़ जब चला जाता है, सूख जाता है पानी, तो वहां किसान बिना खाद डाले ही जो फसल बोते हैं जम के उगता है। ठीक है। तीसरा देखिएगा, बाढ़ के दौरान पोषक तत्वों को समा लेते हैं और सीधे नदी में जाने से रोकते हैं, ये भी सही बात है, ये भी सही है। और उसके बाद हमने चर्चा किया इस पे। आर्द्र भूमि क्षेत्र राजस्थान राज्य में नहीं पाए जाते हैं, पाए जाते हैं, तभी तो चर्चा हुआ केवलादेव का। केवलादेव कहाँ है? जो है आपका राजस्थान में है, यही आपका असत्य है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विश्व पर्यावरण सुविधा। ये देखिएगा कई बार आ चुका है एग्जाम में। विश्व पर्यावरण सुविधा कब आरंभ हुआ? यहीं रट जाइए। विश्व पर्यावरण सुविधा कब आरंभ हुआ? 1952 में, 1991 में, 1972 में, 1980 में। कब? 1991 में, याद रखेंगे आप। ठीक है, विश्व पर्यावरण सुविधा 1991 में इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आर्द्र भूमि क्षेत्र सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं है तो गोला कर लीजिएगा और दिमाग को उल्टा कर लीजिएगा। कौन सुमेलित नहीं है? सिरपुर आर्द्र भूमि, सिरपुर याद रखिएगा, सही है। पाला आर्द्र भूमि मिजोरम, बिल्कुल सही है। मन्नार की खाड़ी याद रखिएगा, भारत और तमिलनाडु के बीच में समुद्री रेखा का विभाजन करता है। ये आंध्र प्रदेश में नहीं है, ये कहाँ है? ये तमिलनाडु में है। ठीक है, तमिलनाडु में है, याद रखेंगे आप। और ये यही आपका गलत हो गया, यही सुमेलित नहीं है। बाकी वेम्बनाड कोल आर्द्र भूमि केरल, वेम्बनाड झील भी आप जानते हो केरल में होगा, तो ये सही है। तीसरा आंसर इसमें से गलत है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सा आर्द्र भूमि एवं क्षेत्र सुमेलित है? अब देखिएगा यहाँ सुमेलित पूछ रहा है। चिल्का झील केरल, ये तो गलत है। चिल्का झील बताए थे अभी आपको, कहाँ है? उड़ीसा में है। सांभर झील आंध्र प्रदेश, ये भी गलत है। ये सांभर झील कहाँ बताए थे आपको? राजस्थान। ठीक है, राजस्थान। उसके बाद सुंदरबन डेल्टा उड़ीसा, ये भी गलत है। ये कहाँ बताए थे? अभी पश्चिम बंगाल में बताए थे, ये पश्चिम बंगाल में है। रोपड़ आर्द्र भूमि पंजाब, यही सही है। ठीक है, कौन सुमेलित है? तो रोपड़ कहाँ है? पंजाब में, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत बड़ा इसका नाम है, याद रखिएगा, रोपड़ आता है। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में है। इसमें से चौथा आंसर सही है। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? ऐसे प्रश्न आए, घबराइएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? जल तंत्र, ठीक है, घास का मैदान, वर्षा वन और फसली भूमि। ठीक है, क्या होगा इसमें से? तो मानव जनित जीवों की बात हो रही है, तो सीधे आप आएंगे किसमें? फसली भूमि में आएंगे। चौथा आंसर इसमें से आपका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना कहलाता है। क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन जैव भू रसायन चक्र, दूसरा जैव भूगर्भिक चक्र, तीसरा पारिस्थितिकी अनुक्रम और चौथा जैविक चक्र। क्या कहला जाएगा इसमें से? पहला आंसर होगा जैव भू रसायन चक्र। बिल्कुल याद रखिएगा, कभी एग्जाम में अगर आप बैठेंगे उसके पहले सही प्रश्नों को पढ़े होंगे, ये ब्रेन में इतनी ताकत है, अपने आप सही जगह ऑप्शन लगाएगा, घबराइए नहीं। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम आप अच्छा नंबर से करने वाले हैं सब लोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? कौन सा तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? आप देखेंगे, पहला मरुस्थलीय तंत्र, दूसरा घास का मैदान तंत्र और तीसरा पर्वतीय तंत्र और चौथा समुद्री तंत्र। याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा चौथा समुद्री तंत्र। पूछेगा कि सबसे अधिक ऑक्सीजन कहाँ से आता है, तो सबसे अधिक ऑक्सीजन भी समुद्र से आता है, याद रखिएगा। सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो समुद्र का ही है। और सबसे अधिक सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ क्षेत्र भी समुद्र है।
बताया था ना कितना 71% समुद्र हो गया, याद रखिएगा। यानी 29% अब स्थल हो गया है, 71% जल हो गया है, ठीक है। और जो 29% स्थल है उसी में सब है, पहाड़ वहाड़, आपके जंगल उंगल, घास के मैदान। यानी ये कितने परसेंट में हो, ये एनसीईआरटी कह रहा है 29% में, और ये कितना 71% में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट और आसान प्रश्न भी है। वुलर झील, लोकटक झील, चिल्का झील, उपरोक्त सभी। क्या आंसर होगा, उपरोक्त सभी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पर्स की अस्थाई मित्रवता है, ठीक है। पर्स की अस्थाई मित्रवता है, यह नारा संबंधित है। अच्छा, वीडियो अच्छा लगे आप वीडियो पूरा देखते हैं, बिना कहे लाइक कर देना चाहिए। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए, हो सके तो अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर भी कर देना चाहिए आपको, ठीक है। क्या इसका आंसर होगा देखेंगे आप। ये पर्स की अस्थाई मित्रवता है, किसका नारा है, आर्द्र भूमि संरक्षण से, नर्मदा बचाओ आंदोलन से, चिपको आंदोलन से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी, यानी तीसरा आंसर होगा, ठीक है। इसी के साथ जो है आज की क्लास हम लोग समाप्त करते हैं। ये बहुत अच्छी बुक है, आप चाहे तो ले सकते हैं, 249 रुपए का है। जल्दी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस समान अध्ययन की मॉडल पेपर बुक को हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार किया गया है, जो कि समान अध्ययन एग्जाम में किसी भी प्रदेश के असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, जीडीसी प्रवक्ता एग्जाम के साथ एलटी ग्रेड, जीआईसी, टीजीटी, पीजीटी आदि एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। उपरोक्त एग्जाम के विगत वर्षों के पेपर का एनालिसिस करने के बाद वर्तमान एग्जाम पैटर्न पर इसको अनुभवी टीम द्वारा तैयार किया गया है, जो कि आपके समान अध्ययन जनरल स्टडीज एग्जाम के स्कोर को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इन एग्जाम की कुंजी जीएस पेपर होता है। इसमें 4 बुक में